हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैकबेथ। और मैकबेथ दोस्तों हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो में देखा था। मैंने एक शॉर्ट वीडियो अभी तक बनाया है मैकबेथ के बारे में। उसमें मैंने आपको जस्ट उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि मैकबेथ प्ले को किसने लिखा है और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि जो मैकबेथ है उसकी शुरुआत कैसे होती है, और मैकबेथ कौन है, बैंक्यू कौन है, स्कॉटलैंड का राजा कौन है, स्वैनो कौन है, मैकडफ कौन है। थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी दी थी इसके बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी समरी, मैकबेथ की समरी। देखिए, अगर हम मैकबेथ, मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम लोग मैकबेथ को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये काफ़ी अधिक वक्त ले लेगा, या हम कहें कि 20 से 25 दिन कम से कम लग जाएंगे अगर मैं आधे आधे घंटे की वीडियो बनाऊं तो। इसका मतलब 20 से 25 पार्ट हो जाएंगे, जिनको देखने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने कहा इसका एक समरी पढ़ लेते हैं, स्टोरी पढ़ लेते हैं, और फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन लॉन्ग कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, और कुछ कैरेक्टर कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा मैकबेथ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको बताया, उसमें बनाया, और आपने देखा तो अच्छा है। और आज हम लोग शुरू करेंगे मैकबेथ की समरी। ओके, तो मैकबेथ एक प्ले है, मैंने आपको बताया था, जिसको लिखा है शेक्सपियर ने। ओके, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। ये एक ट्रेजेडी है, दुखांत नाटक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, और एक बार मैं पुनः उसको बता देता हूँ कि जो मैकबेथ प्ले है इसकी शुरुआत होती है एक युद्ध से। युद्ध चल रहा है घमासान, और युद्ध किसके किसके बीच चल रहा है थोड़ा सा ध्यान से समझिए। युद्ध, देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ में स्टोरी बताता रहूंगा। तो युद्ध जो चल रहा है वो चल रहा है नॉर्वे प्लस आयरलैंड की सेना एक तरफ है। नॉर्वे और आयरलैंड की सेना एक तरफ है, और स्कॉटलैंड की सेना एक तरफ है। समझिए, नॉर्वे आयरलैंड मिले हुए हैं, और ये दोनों, नॉर्वे और जो आयरलैंड हैं, ये आक्रमण करते हैं किस पर, स्कॉटलैंड पर। ये दोनों स्कॉटलैंड पर आक्रमण कर देते हैं। और स्कॉटलैंड का एक क्षेत्र है कैडोर, वहाँ का एक थेन, थेन मतलब उस क्षेत्र का रखवाला, वो भी क्या होता है कि नॉर्वे की तरफ मिल जाता है। कैडोर का जो थेन है वो पहले तो राजा की तरफ रहता है, डंकन की तरफ, स्कॉटलैंड के राजा डंकन की तरफ रहता है, लेकिन बाद में वो भी क्या होता है, नॉर्वे की तरफ मिल जाता है और इन पर आक्रमण कर देता है। यानी कि स्कॉटलैंड पर कौन कौन आक्रमण कर रहे हैं, नॉर्वे की सेना, आयरलैंड की सेना और कैडोर के थेन, तीनों का आक्रमण स्कॉटलैंड पर होता है। स्कॉटलैंड की तरफ से राजा डंकन के सेनापति दो श्रेष्ठ सेनापति जाते हैं, और वो कौन है, मैकबेथ और बैंको। अब ये दोनों जब मैकबेथ और बैंको नॉर्वे और आयरलैंड पर आक्रमण करते हैं, तो नॉर्वे और आयरलैंड की जो सेना है वो पराजित हो जाती है। जीत किसकी होती है युद्ध में, मैकबेथ की, यानी बैंको की। बैंको मैकबेथ दोनों सेनापति थे स्कॉटलैंड के राजा के। तो इनकी जीत होती है, और ये दोनों युद्ध को जीत करके वापस अपने, या हम कहें कि राजा डंकन के दरबार की तरफ आ रहे होते हैं खुशी पूर्वक। उसी समय इनका सामना 3 विचेस से होता है, 3 विचेस, 3 चुड़ैलों से मैकबेथ और बैंको का सामना होता है। तो चलिए हम लोग इसको अब
टेक्स्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो समझिए दोस्तों, मैकबेथ हु इज द हीरो ऑफ द प्ले इज द सन ऑफ साइनल द थेन ऑफ ग्लेमिस। मैकबेथ हु इज द हीरो ऑफ द प्ले, मैकबेथ जो इस प्ले का हीरो है, हु इज द हीरो ऑफ द प्ले, जो इस प्ले का हीरो है, मैकबेथ जो इस नाटक का हीरो है, इज द सन ऑफ साइनल, और साइनल का पुत्र है। मैकबेथ किसका पुत्र है? साइनल का। मैकबेथ के पिता का क्या नाम है? साइनल। द थेन ऑफ ग्लेमिस, और वो कहाँ के थेन है? ग्लेमिस। जो साइनल हैं वो ग्लेमिस के थेन हैं, और उन्हीं साइनल का बेटा है मैकबेथ। समझिए, ग्लेमिस के थेन, थेन एक प्रकार से छोटा शासक कह सकते हैं, सूबेदार। तो ग्लेमिस के थेन है साइनल, और साइनल का बेटा है मैकबेथ, जो इस प्ले का हीरो है। ही इज ट्रस्टेड जनरल ऑफ किंग डंकन ऑफ स्कॉटलैंड, और वो ट्रस्टेड जनरल है, मतलब विश्वस्त सेनापति, विश्वसनीय सेनापति। ट्रस्टेड का मतलब विश्वसनीय, जनरल का मतलब सेनापति, ऑफ किंग डंकन ऑफ स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड के जो राजा डंकन हैं उनका एक बहुत ही विश्वसनीय सेनापति है। कौन? मैकबेथ। द प्ले ओपन्स विद द रिपोर्ट ऑफ रिवोल्ट। अब रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। द प्ले ओपन्स यानी कि इस नाटक की शुरुआत होती है विद द रिपोर्ट, सूचना के साथ, ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट की सूचना के साथ, यानी विद्रोह की सूचना जब मिलती है तभी इस प्ले की शुरुआत होती है। अब कौन सा विद्रोह हुआ है देखिए, अब थोड़ा सा यहां समझ लीजिए विद्रोह किसने किया है। एक राजा के अधीन एक क्षेत्र है कैडोर, राजा डंकन के अंडर में एक क्षेत्र है कैडोर, वहां का जो छोटा शासक है यानी थेन, उसने विद्रोह कर दिया है, राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। पहले तो राजा के अंडर में था, राजा डंकन के अंडर में था जो थेन ऑफ कैडोर था, लेकिन बाद में उसने विद्रोह कर दिया और वो किसकी तरफ मिल गया? नॉर्वे और आयरलैंड की सेना की तरफ मिल गया और स्कॉटलैंड पर आक्रमण कर दिया। वही कह रहा है, वन ऑफ द थेन्स, एक थेन है, नोन एज द थेन ऑफ कैडोर, जो कैडोर के थेन के नाम से जाना जाता है, हैज रिवोल्टेड, उसने विद्रोह कर दिया है। ही इज बीइंग असिस्टेड बाय मैकडोनाल्ड एंड स्वैनो द किंग ऑफ नॉर्वे, और उसकी सहायता कौन कर रहा है? जो थेन है कैडोर के, उसने विद्रोह कर दिया है और उसकी सहायता कौन कर रहा है? मैकडोनाल्ड और स्वैनो, स्वैनो द किंग ऑफ नॉर्वे, जो नॉर्वे का राजा है, यानी नॉर्वे का राजा स्वैनो और मैकडोनाल्ड उस थेन ऑफ कैडोर की सहायता कर रहे हैं, यानी तीनों मिले हुए हैं। मैकबेथ एंड बैंकू द टू जनरल्स ऑफ द किंग डंकन आर सेंट टू कंट्रोल द रिवोल्ट। मैकबेथ और बैंकू, द टू जनरल्स ऑफ द किंग डंकन, जो किंग डंकन के दो सेनापति थे, आर सेंट, इनको भेजा गया, टू कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए, द रिवोल्ट, विद्रोह को। राजा डंकन ने अपने दो सेनापतियों को, श्रेष्ठ सेनापतियों को, यानी कि बैंकू को और मैकबेथ को कहा कि जाओ और विद्रोह का दमन करो। मैकबेथ प्रूव्स वेरी वर्दी एज अ सोल्जर, इसने आपको बहुत ही योग्य सोल्जर, सिपाही साबित कर दिया। ही इज एबल टू टेक द थेन ऑफ कैडोर एज अ प्रिजनर। ही इज एबल, वो योग्य हो गया, यानी कि योग्य हो गया, टू टेक, लेने में, द थेन ऑफ कैडोर, यानी कैडोर के थेन को एज अ प्रिजनर, एक बंदी के रूप में। यानी कि मैकबेथ ने जो कैडोर के थेन थे जिन्होंने विद्रोह किया था उनको बंदी बना लिया। मैकबेथ ने किसको बंदी बना लिया? कैडोर के थेन को, जिन्होंने विद्रोह किया था उनको बंदी बना लिया। द किंग ऑफ नॉर्वे एडमिट्स हिज मिस्टेक, और
जो नॉर्वे के राजा हैं जिन्होंने सहायता की थी, उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली कि मुझे माफ़ कर दो, एंड सरेंडर्स, और सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया बिफोर मैकबेथ के सामने, कहा मुझे क्षमा करो। द किंग कम्स टू नो ऑफ मैकबेथ्स ग्रेट वेलर एंड लॉयल्टी। फिर जो स्कॉटलैंड के राजा हैं उनको मैकबेथ के महान साहस के बारे में और वफादारी के बारे में पता चलता है। ये थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी था। अब हम लोग देखेंगे कि जब मैकबेथ युद्ध को जीत करके लौट रहा होता है तो रास्ते में क्या होता है उसके साथ में। ओके, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो जब मैकबेथ और बैंको युद्ध को जीत करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें 3 चुड़ैलें मिलती हैं। देखिए, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द बैटल फील्ड आफ्टर विक्ट्री, यानी आफ्टर विक्ट्री, जीत के बाद, वाइल रिटर्निंग, जब लौट रहे थे, फ्रॉम द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र से, मैकबेथ एंड बैंकू, तो मैकबेथ और बैंकू को आर रिसीव्ड बाय द 3 विचेस, 3 चुड़ैलें मिली। जब मैकबेथ और बैंकू युद्ध से विजय प्राप्त करके लौट रहे थे तो उनको 3 विचेस मिली रास्ते में। हुज सोल पर्पज इज टू ब्रिंग अबाउट द फॉल ऑफ मैकबेथ, हुज सोल पर्पज, जिनका मेन उद्देश्य था, टू ब्रिंग अबाउट द फॉल ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का पतन करना। यानी वो तीनों चुड़ैलें किस लिए आई थी? मैकबेथ को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि लास्ट में मैकबेथ एकदम बर्बाद हो जाता है अगर आपने इसे पढ़ा है तो उनका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था कि मैकबेथ का एकदम पतन हो जाए। अब होता क्या, दे मेक 3 प्रोफेसीज टू हिम। प्रोफेसीज मीन्स होता है, देखिए प्रोफेसी उसी से बना, प्रोफेसीज प्लूरल है, तो प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी। तो वो 3 भविष्यवाणी करती हैं, 3 चुड़ैलें रहती हैं, वे 3 भविष्यवाणी करती हैं। अब कौन कौन सी भविष्यवाणी करती? ही शैल बी अर्ल ऑफ ग्लैमिस, पहली भविष्यवाणी करती हैं कि जो मैकबेथ है वो अर्ल ऑफ ग्लैमिस बनेगा, यानी ग्लैमिस का थेन बनेगा, ग्लैमिस का छोटा राजा बनेगा। ही शैल बी द थेन ऑफ कैडोर, फिर दूसरी भविष्यवाणी कि वो कैडोर का भी राजा बनेगा। पहली भविष्यवाणी तो करती हैं कि मैकबेथ तुम ग्लैमिस के शासक बनोगे, थेन बनोगे। दूसरी में कहती है कि तुम कैडोर के भी थेन बनोगे। तीसरी में कहती है ही शैल बी द फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और तीसरी भविष्यवाणी चुड़ैलें ये करती हैं कि मैकबेथ तुम भविष्य में स्कॉटलैंड के राजा भी बनोगे। मैकबेथ इज ग्लैड एट हार्ट एट द प्रोफेसीज, जब मैकबेथ इस प्रोफेसी को सुनता है तो दिल से बहुत खुश हो जाता है। मैकबेथ इज ग्लैड एट हार्ट, दिल से खुश हो जाता है, एट द प्रोफेसीज, इन भविष्यवाणियों पर। ओके, एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, ही इज सरप्राइज्ड आल्सो, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। कैसे? बैंको आल्सो वांट्स टू नो फ्रॉम द विचेस अबाउट हिज फ्यूचर, क्योंकि चुड़ैलों ने मैकबेथ को तो बता दिया कि आप यहाँ के राजा बनेंगे, पहले ग्लैमिस के, फिर कैडोर के, फिर स्कॉटलैंड के राजा बन जाएंगे, लेकिन बैंको भी जानना चाहता था कि आखिर मेरे बारे में कुछ भविष्यवाणी करो। बैंको आल्सो वांट्स, बैंको भी चाहता था, टू नो, जानना, फ्रॉम द विचेस, विचेस से, अबाउट हिज फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में। यानी जो बैंको था वो भी अपने भविष्य को लेकर 3 विचेस से कुछ जानना चाहता था कि मेरे भविष्य के बारे में बताओ। ही इज टोल्ड, उसे बताया गया, दैट कि हिज फ्यूचर जनरेशन शैल रूल ओवर स्कॉटलैंड, तो बैंकों को बताया गया, यानी 3 चुड़ैलों ने बताया कि जो तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, शैल रूल, वो शासन करेगी, ओवर स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड पर। यानी कि 3 चुड़ैलों ने कहा कि बैंको तुम तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारी आने वाली पीढ़ी राजा बनेगी और तुम राजा के पिता कहलाओगे, राजाओं के पिता कहलाओगे। ये भविष्यवाणी बैंको के बारे में की गई।
द थ्री विचेस डिसअपियर, और तीनों चुड़ैलें गायब हो गई। लीविंग बोथ बैंकू एंड मैकबेथ, बैंकू और मैकबेथ को छोड़ करके। इन डीप मेडिटेशन, एक गहरी सोच में। बैंकू और मैकबेथ को एक गहरी सोच में छोड़ करके तीनों चुड़ैलें भाग गई। अब ये दोनों सोच में पड़ गए कि क्या इनकी भविष्यवाणी सही हो सकती है, नहीं हो सकती है, अच्छी है, बुरा है। अब ये सोचने लगे, डीप मेडिटेशन में आ गए। When मैकबेथ एंड बैंकू प्रोसीड फर्दर, जब मैकबेथ और बैंकू थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दे आर इंटरप्ट ऑन द वे, तो रास्ते में बाधित हो जाते, मीन्स रास्ते में कुछ बाधा उत्पन्न होती है। अब क्या होता है देखिए, मैकबेथ इज ग्रीटेड एज द थेन ऑफ कैडोर, मैकबेथ को कैडोर का थेन संबोधित किया गया। मतलब एक राजा का सेनापति आता है, या हम कह सकते हैं राजा का दूत आता है, और वो मैकबेथ को बताता है कि आप कैडोर के राजा बन चुके हैं। जब ये दोनों आ रहे थे मैकबेथ और बैंकू, तभी रास्ते में राजा डंकन का एक सेनापति आता है और वो मैकबेथ से कहता है, मैकबेथ तुम कैडोर के थेन बन चुके हो। एंड ऑनर, एक सम्मान था, ये एक सम्मान था, विच, जिसे द किंग हैज कन्फर्ड, किंग ने दिया था, ऑन हिम, उसको, फॉर हिज लॉयल्टी, उसकी वफादारी के लिए। राजा किंग ने मैकबेथ को ये उपहार स्वरूप दिया था। व्हेन मैकबेथ एंड बैंकू मीट द किंग, जब मैकबेथ और बैंकू राजा से मिलते हैं, द लेटर एम्ब्रेस बैंकू फॉर हिज सिंसियरिटी, और फिर बैंकू को भी उसके सिंसियरिटी के लिए राजा डंकन गले लगा लेते हैं। ओके, he declares he has appointed his eldest son Malcolm as the Prince of Cumberland, और वो डिक्लेयर करते हैं, डंकन, जो राजा डंकन, वो डिक्लेयर करते हैं दैट ही हैज़ अपॉइंटेड, कि उन्होंने अपॉइंट कर दिया हिज एल्डेस्ट सन मैलकॉम, उनके जो बड़े बेटे हैं मैलकॉम, यानी कि जो बैंकू का एक बड़ा बेटा है मैलकॉम, उसको उन्होंने नियुक्त कर दिया एज द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, कम्बरलैंड के राजकुमार के रूप में। ओके, ही डिक्लेयर्स, और राजा कहते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं दैट कि ही वुड गो, वो जाएंगे, टू मीट मैकबेथ वाइफ एट हर रेजिडेंस, मैकबेथ की पत्नी से मिलने के लिए उसके घर पर। जब मैकबेथ और बैंकू को विजय प्राप्त होता है, तो राजा डंकन कहते हैं, भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने युद्ध को जीत लिया है। इस खुशी में मैकबेथ, मैं तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी से मिलने आऊँगा और तुम्हारे घर पर भोजन करूँगा, राजा डंकन मैकबेथ से कहते हैं। मैकबेथ बर्न्स इन डीप डिज़ायर टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, लेकिन मैकबेथ के दिल में तो अब एक उत्तेजना आ गई, एक इच्छा आ गई कि हम स्कॉटलैंड का राजा बन सकते हैं कि नहीं, क्योंकि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी कर दी थी। ही इन्फॉर्म्स ऑल द इवेंट्स टू हिज वाइफ, अब गलती कर दी इन्होंने, मैकबेथ ने पूरी की पूरी कहानी थी जो चुड़ैलों वाली, वो अपनी पत्नी को बता दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा रास्ते में हुआ और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा कि मैं राजा बन जाऊंगा। सी आल्सो प्लान्स फॉर डंकन्स मर्डर, अब उसकी जो पत्नी है मैकबेथ की, उसने प्लान बनाया कि हम राजा डंकन की हत्या करेंगे, एंड वॉन्ट्स मैकबेथ एज प्रेजेंस टू फिल हिम विद डायर क्रूल्टी, और मैकबेथ के दिल में निर्दयता भर दी उसने, मैकबेथ को एकदम निर्दयी बना दिया कि अब हम लोग राजा डंकन को मारेंगे और राजा बनेंगे, क्योंकि
जो चुड़ैलों की भविष्यवाणी है वो कभी गलत नहीं हो सकती। उसकी पत्नी की जो महत्वाकांक्षा थी वो बहुत बढ़ गई। और मैंने आपको पहले बताया कि राजा डंकन इसके घर पर भोजन करने आने वाले हैं। द किंग डंकन गोज टू मैकबेथ कैसल। जो राजा डंकन है वो मैकबेथ के घर पर पहुंच जाते हैं भोजन करने के लिए कि चलो आज मैकबेथ के घर हम भोजन करते हैं, उसकी पत्नी से मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ लेडी मैकबेथ, लेकिन लेडी मैकबेथ का प्लान तो कुछ दूसरा ही था कि जैसे डंकन आएंगे खाना वाना खिला के उनका काम तमाम कर देंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ जो थी उसके सलाह के अनुसार द टू गार्ड्स ऑफ डंकन आर ड्रेंच्ड विद द वाइन मिक्स्ड विद पॉइजन। मैकबेथ जो लेडी मैकबेथ थी उसकी योजना के अनुसार राजा डंकन के दो गार्ड को, टू गार्ड्स मतलब दो अंगरक्षकों को शराब पिला दिया गया और उसमें पॉइजन मिला था। मिक्स्ड विद पॉइजन, उनको वाइन पिला दिया गया, शराब पिला दिया गया। दो अंगरक्षकों को, राजा के जो दो अंगरक्षक थे उनको शराब में जहर मिला करके पिला दिया गया कि पहले ये मर जाएं फिर राजा को हम आराम से मार देंगे। When they struggle with the life and death, जब ये लोग मौत से लड़ रहे थे, यानी कि जब दोनों अंगरक्षक मौत से लड़ रहे थे, यानी कि जब उनकी डेथ हो रही थी, जब वो संघर्ष कर रहे थे मौत से, लेडी मैकबेथ अप्रोच डंकन्स चैम्बर, तो लेडी मैकबेथ डंकन के चैम्बर में जाती है, राजा डंकन के कक्ष में जाती है। राजा डंकन भोजन वोजन करके एकदम गहरी नींद में सो रहे थे और लेडी मैकबेथ उनके चैम्बर में पहुंच जाती है, कक्ष में पहुंच जाती है टू किल हिम, उनको मारने के लिए। लेकिन होता क्या है, शी फाइंड्स द रिजेम्बलेंस ऑफ हर फादर्स फेस इनटू डंकन्स बॉडी। लेकिन जब वो देखती है राजा डंकन के चेहरे को, उनके बॉडी को, तो उसे अपने पिता की याद आ जाती है। जो लेडी मैकबेथ जब उसको मारने जाती है राजा डंकन को, तो उसको देखती है तो अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि उसके पिता की शक्ल राजा से मिलती थी। जो राजा डंकन है उसकी शक्ल किससे मिलती थी? लेडी मैकबेथ के पिता से। तो लेडी मैकबेथ उसको नहीं मार पाती है क्योंकि उसकी शक्ल उसके पिता से मिलती थी। उसने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे उसमें अपना पिता दिखता है। शी फाइंड्स, वो पाती है द रिजेम्बलेंस ऑफ हर फादर्स फेस, अपने पिताजी के चेहरे का रूप पाती है, इनटू द डंकन्स बॉडी, डंकन्स के शरीर पर, यानी उसे उसके पिता नजर आने लगते हैं। शी रिटर्न्स विदाउट कमिटिंग द डीड, वो उस कार्य को बिना किए हुए लौट आती है, मतलब मर्डर नहीं करती है और लौट आती है। मैकबेथ किल्स द डंकन, लेकिन फिर मैकबेथ को भेजती है कि तुम जाओ मारो, मैं नहीं मार पाऊंगी। तो मैकबेथ जाता है और उसको मार देता है राजा को। बट ही इज नर्वस टू सी द ब्लीडिंग बॉडी ऑफ डंकन, लेकिन वो बहुत नर्वस हो जाता है मैकबेथ जब राजा को मारता है। तो जो ब्लीडिंग हो रहा था, यानी खून बह रहा था बॉडी से राजा डंकन के, उससे देख करके वो काफ़ी नर्वस हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेडी मैकबेथ स्प्रिंकल्स द ब्लड ऑफ डंकन ओवर द गार्ड्स एंड ड्रेंच देयर ड्रैगर्स इनटू डंकन्स ब्लड। लेडी मैकबेथ स्प्रिंकल्स, लेकिन लेडी मैकबेथ जो थी वो छिड़क देती है, स्प्रिंकल्स का मतलब छिड़क देना, द ब्लड ऑफ डंकन, डंकन के खून को, ओवर द गार्ड्स के ऊपर, एंड ड्रेंच, और भिगो देती है, दियर डैगर्स, उनके डैगर्स का मतलब तलवारों को, इनटू द डंकन्स ब्लड, डंकन्स के खून से। देखिए होता क्या है कि जब मैकबेथ राजा को मार देता है तो लेडी मैकबेथ जाती है, राजा का खून उन जो दो सैनिक थे जो मर गए थे जहर पीकर, उनके ऊपर छिड़क देती है राजा का खून, और उन दोनों सैनिकों के तलवारों को राजा के डंकन, जो राजा डंकन थे
उनके खून से भिगो देती है उन दोनों तलवारों को। सैनिकों, जो 2 अंगरक्षक थे उनके तलवारों को डंकन के खून से भिगो देती है, ताकि जब बाद में पता चले तो ये पता चले कि इन्हीं दोनों लोगों ने इनका अपने राजा का खून किया है, ऐसा बाद में पता चले, इसलिए वो खून से उन दोनों तलवारों को भिगो देती है। मैकडफ एंड लेनॉक्स अपीयर टू अवेक द किंग। अब मैकबेथ और लेनॉक्स दोनों आते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा परिचय बताया था कि ये जो राजा के आसपास बैठते हैं दरबारी, वो है मैकडफ और लेनॉक्स। ये दोनों राजा को जगाने के लिए आते हैं। दे डिक्लेयर डंकन्स मर्डर, लेकिन राजा तो मर गया। फिर हल्ला हो जाता है और ये डिक्लेयर हो जाता है कि राजा मर गया, मारा गया। मैकबेथ किल्स द 2 गार्ड्स सपोजिंग देम टू बी द मर्डर्स ऑफ द किंग। और मैकबेथ उन दोनों गार्डों को भी मार देता है जो शराब पीकर मर गए थे, उनको थोड़ा सा और काट पीट देता है, ताकि मैं ये बता सकूं कि इन दोनों ने राजा डंकन की हत्या की, इसलिए मैंने इनको मार दिया। मैकबेथ उन दोनों सैनिकों को क्यों मारता है, अंगरक्षकों को, ताकि जब सुबह पता चले तो मैं ये बता सकूं कि चूंकि इन दोनों अंगरक्षकों ने राजा डंकन की हत्या की शराब पी करके, इसलिए मैंने इन दोनों सैनिकों को मार दिया, गुस्सा आ गया था मुझे। मैकबेथ किल्स द 2 गार्ड्स, दोनों अंगरक्षकों को मार देता है मैकबेथ। सपोजिंग, आशा करते हुए, देम, उन्हें, टू बी द मर्डर्स, एक मर्डर के रूप में, ऑफ द किंग, किंग के, यानी किंग के मर्डरर के रूप में, किंग के हत्यारे के रूप में उनको मानते हुए उनकी हत्या कर देता है। कहता है तुम्ही ने राजा को मारा है, इसलिए मैं तुमको मार देता हूँ। मैलकॉम एंड डोनाल्ड बेन लीव द कंट्री फॉर फियर। अब जो मैलकॉम है और डोनाल्ड बेन है, सॉरी यहाँ दोस्तों मैंने थोड़ा सा गलती आपको बता दिया। जो मैलकॉम था वो राजा डंकन का बेटा था। मैंने अभी थोड़ा पहले आपको बताया है कि वो जो बैंको है उसका पुत्र नहीं, उसका पुत्र नहीं है। ये जो मैलकॉम और ये डोनाल्ड बेन, ये दोनों किसके पुत्र हैं, राजा डंकन के। ओके, तो इसको थोड़ा सा क्षमा कीजिए। तो मैलकम एंड डोनाल्ड बेन लीव द कंट्री। अब मैलकम और डोनाल्ड बेन ये दोनों भाई थे, चूंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई, तो ये दोनों कंट्री छोड़ देते हैं, स्कॉटलैंड छोड़ देते हैं, फॉर फियर, डर से दोनों कंट्री छोड़ देते हैं। दे गो टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड, यानी मैलकॉम जो है वो इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्ड बेन कहाँ चला जाता है, आयरलैंड, सेपरेटली, अलग अलग। दे आर सपोज टू बी द गिल्टी ऑफ पैट्रिसाइड, और उन पर पिता की हत्या का आरोप लगाया जाता है। मैकबेथ उन पर भी आरोप लगाता है, उन दोनों बेटों पर, कहता है कि ये दोनों अपने पिता की हत्या करके भाग गए। मैकबेथ इज क्राउन्ड एज अ किंग, और अब मैकबेथ राजा बन जाता है, चूंकि उसके पुत्र तो राजा के भाग गए, राजा मर गया, तो अब राजा कौन बनेगा, मैकबेथ बन जाता है। हिज वाइफ लेडी मैकबेथ इज द क्वीन, और उसकी जो पत्नी थी लेडी मैकबेथ वो क्वीन बन गई, रानी बन गई। नन ऑफ द टू इज सेटिस्फाइड ऑन द सक्सेस, लेकिन दोनों इससे खुश नहीं थे। दे आर अनेक्सस, वे चिंतित रहते थे, फॉर द फ्यूचर, भविष्य को लेकर के, ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के। मैकबेथ अरेंज फॉर द मर्डर ऑफ बैंको एंड हिज सन फ्लेंस। अब जो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ थी, ये दोनों अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे कि बाद में तो बैंको का पुत्र राजा बनेगा, क्योंकि भविष्यवाणी चुड़ैलों ने यह भी की थी कि बैंको का पुत्र राजा बनेगा। तो अब ये दोनों चिंतित हो गए मैकबेथ की, बैंको का राजा मतलब बैंको का पुत्र राजा बनेगा। तो क्या होता है कि मैकबेथ प्लान बनाता है कि बैंको को, उसके पुत्र को, उसके पूरे परिवार को समाप्त कर दो। मैकबेथ व्यवस्था करता है फॉर द मर्डर के लिए ऑफ बैंकू का एंड हिज सन फ्लेंस, और उसके बेटे फ्लेंस, यानी बैंकू का पुत्र कौन है दोस्तों, अब यहाँ पता चला कि जो बैंकू का पुत्र है वो फ्लेंस है। तो राजा ने, यानी राजा मैकबेथ ने क्या योजना बनाई कि बैंकू को मार दो, यानी अपने दोस्त को, और उसके पुत्र फ्लेंस को मार दो, ताकि ये भविष्य में राजा ना बन सके। ओके, हिज वाइफ, अब आगे देखते हैं।
हिज वाइफ अप्रिशिएट्स द प्लान। जब मैकबेथ कहता है कि बैंको और उसके पुत्र को मार दिया जाए, तो उसकी जो पत्नी रहती अप्रिशिएट द प्लान, उसकी प्रशंसा करती है कि बहुत बढ़िया योजना है। मैकबेथ ऑर्गेनाइज ए रॉयल बकेट। अब जो बैंकेट है, तो मैकबेथ एक शाही भोज का आयोजन करता है, मीन्स उसमें कुछ लोगों को बुलाता है कि आइए हम लोग, मैं राजा बना हूँ तो एक पार्टी देता हूँ, आप लोग आइए मेरे साथ भोज कीजिए। बैंको एंड फ्लिंस गो आउटसाइड। लेकिन बैंको और फ्लिंस बाहर चले जाते हैं, ये बाहर गए हुए थे। बैंको प्रॉमिस टू रिटर्न बाय द इवनिंग एंड अटेंड द रॉयल बैंकेट। बैंको ने मैकबेथ से प्रॉमिस किया कि मैकबेथ भाई, मैं वादा करता हूँ कि मैं शाम तक लौट आऊँगा और आपके रॉयल बैंकेट में, यानी जो शाही भोज है उसमें मैं अटेंड करूँगा, उपस्थित हो जाऊँगा। When he is returning from his travel, जब वो यात्रा से लौट रहा था, he is stabbed by the murders appointed by Macbeth। तो वो stabbed means मर्डर हो जाता है, उसका मार दिया जाता है, छुरा भोंक दिया जाता है मर्डरर्स के द्वारा, हत्यारे के द्वारा, अपॉइंटेड बाय मैकबेथ, जिसकी नियुक्ति किसने की थी? मैकबेथ। यानी मैकबेथ ने 2 हत्यारे सेट कर दिए थे कि तुम्हें रास्ते में बैंको को मार देना है, और बैंको मारा जाता है। फ्लिंस स्कोप अवे, लेकिन फ्लिंस जो था बैंको का पुत्र, वो भाग जाता है, बच जाता है। इन द बैंकेट हॉल, अब जो शाही भोज था, मैकबेथ ग्रूज द एब्सेंस ऑफ बैंको अगेन एंड अगेन। मैकबेथ जो था, वो जो शाही टेबल था उस पर बैठा हुआ था, और भी कई लोग बैठे थे, तो मैकबेथ को बार बार बैंको का चेहरा नजर आता था। ऐसा लगता था उसकी कुर्सी पर कौन बैठा है? बैंको। मैकबेथ डर गया था, सहम गया था। ओके, तो बार बार उसे मैकबेथ का चेहरा नजर आ रहा था। द गोस्ट ऑफ बैंको, बैंको का जो भूत है, अपीयर्स टू मार्क हिज प्रेजेंस, उसके सामने आ जाता था। बार बार उसे बैंको का भूत दिखाई देता था मैकबेथ को। मैकबेथ इज ऑलरेडी सैड, और मैकबेथ पहले से ही दुखी था। टू नो, जान करके, दैट फ्लिंस कुड नॉट बी किल्ड, की फ्लिंस मारा नहीं गया। मैकबेथ को पहले ही से तो दुख था कि फ्लिंस भाग गया और फ्लिंस ही आगे राजा बनेगा, ऐसी भविष्यवाणी चुड़ैलों ने की थी। तो मैकबेथ तो पहले से ही डरा हुआ था कि फ्लिंस भाग गया और मारा नहीं गया, और टेंशन है, और इधर बैंको का भूत हमें परेशान कर रहा है। ही इज नर्वस एंड टेरिफाइड टू सी द गोस्ट ऑफ बैंको, बहुत नर्वस था, परेशान था, टेरिफाइड डरा हुआ था, टू सी देख करके, द गोस्ट ऑफ बैंको, बैंको के भूत को। यानी वो जो बैंको का भूत था, वो शाही भोजन में उपस्थित सभी लोगों को नहीं दिखता था, सिर्फ मैकबेथ को दिखता था। बैंको का जो भूत था वो सिर्फ मैकबेथ ही देख सकता था, और किसी को नहीं दिखता था। तो मैकबेथ डरा हुआ था। लेडी मैकबेथ ट्राइज टू पेसिफाई हिम, लेडी मैकबेथ ने उसको शांत रहने की कोशिश की, मतलब शांत कराने की, कि कोई भूत उत नहीं, तुम शांत हो जाओ। बट ऑल इज मीन, लेकिन सब बर्बाद हो गया। द गोस्ट अपीयर्स अगेन, भूत उसको फिर दिखने लगा। इट इज विजिबल ओनली टू मैकबेथ, ये केवल मैकबेथ के लिए विजिबल था। ये जो भूत था केवल मैकबेथ को दिखता था और किसी को नहीं। द बैंकेट इज डिस्टर्ब, जो शाही भोज था वो डिस्टर्ब हो गया, मतलब सही से लोग खाना वाना नहीं खा पाए। द लॉर्ड्स गो अवे, जो दरबारी आए थे खाना खाने, वे लोग चले गए। देयर इज अ लाउड विस्पर दैट मैकबेथ हैज गॉट बैंको किल्ड, फिर ये धीरे धीरे अफवाह फैल गई, या हम कहें ये सच्चाई सामने आ गई कि मैकबेथ ने ही बैंको को मारा है। क्योंकि मैकबेथ को ही बैंको का भूत दिखता था, तो ये सामने सच आ गया कि मैकबेथ ने ही शायद बैंको को मारा, इसलिए उसे उसका भूत दिखता है। आफ्टर हिज रिकवरी फ्रॉम द फियर ऑफ बैंकोस घोस्ट, यानी जब बैंको के भूत से पीछा छूटता है, जब इसको रिकवर कर लेता है, ये जो डर है ये निकल जाता है, तब मैकबेथ कंसल्ट, सलाह लेता है, द 3 विचेस, 3 चुड़ैलों से, अबाउट हिज फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में।
ये फिर जाता है 3 चुड़ैलों से मिलता है मैकबेथ और अपने भविष्य के बारे में चुड़ैलों से पूछता है कि मेरा भविष्य क्या होगा। द विचेस हु आर बेंट अपॉन टू ब्रिंग द ruin ऑफ मैकबेथ, वो 3 चुड़ैलें जो मैकबेथ को बर्बाद करना चाहती थी, थ्रू द एप्रीशन ऑफ एन आर्म्ड हेड, एक हथियार से सजी हुई भूत के रूप में उसको सलाह देती हैं बीवेयर ऑफ मैकडेफ, कि मैकडेफ से बच के रहो। यानी कि जो 3 चुड़ैलें हैं उनका एक एक भूत रहता है, ये बच्चे टाइप का मतलब। तो एक चुड़ैल आती है, वो अपने भूत को से कहती है कि जाओ इसको मैकबेथ को बताओ। तो उस चुड़ैल का भूत जाता है जो मतलब हथियार वथियार लिए है, वो मैकबेथ को कहता है बीवेयर ऑफ मैकडेफ, कि तुम मैकडेफ से बचकर रहना। मैकबेथ तुम मैकडेफ से बचकर रहना। अनदर अप्रिसिएशन ऑफ ए ब्लडी चाइल्ड, एक और खूनी बच्चा जाता है मतलब भूत जाता है। ऑपरेशन का मीन्स यहाँ पर भूत है, तो वो जाता है जो खूनी रहता, खून से लथपथ रहता बच्चा। वो एडवाइस देता है उसको टू बी बोल्ड, कि बहादुर बनो, एंड ब्लडी, और खूनी बनो, मतलब बहादुर खूनी बनो, डरपोक खूनी नहीं। जैसे एक तो होता है नया खून जो करता है वो नौसिखिया होता है, तो वो कहता है कि तुम बहादुर खूनी बनो, नौसिखिया ना बनो। फॉर, क्योंकि नन बॉर्न ऑफ वुमेन कैन किल हिम, क्योंकि कोई पैदा हुआ आपको मार नहीं सकता। इसका क्या मतलब, कोई पैदा हुआ व्यक्ति आपको नहीं मार सकता। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो नेचुरली पैदा हुआ है, मतलब जिसकी हम कह सकते हैं डिलीवरी जो हुई है वो स्वाभाविक रूप से हुई है, सामान्य डिलीवरी हुई, वो आपको नहीं मार सकता। जैसे बच्चे जो होते हैं, एक तो होता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं 1 महीने पहले उनकी डिलीवरी हो जाती है, या फिर ऑपरेशन के द्वारा जिन बच्चों का जन्म होता है उन्हीं बच्चों के द्वारा तुम मरोगे। मतलब जिन बच्चों का स्वाभाविक जन्म हुआ है ऐसा कोई भी व्यक्ति तुमको मार नहीं सकता। ये वो छोटा सा बच्चा वाला जो भूत रहता है वो मैकबेथ को कहता है कि जिस व्यक्ति का स्वाभाविक जन्म हुआ है वो तुम्हें नहीं मार सकता। ओके, यानी कि अगर किसी का जन्म ऑपरेशन से हुआ तो उसके द्वारा तो तुम हो सकता है मारे जाओ, लेकिन जिसका जन्म स्वाभाविक रूप से हुआ है, नेचुरली हुआ है, वो नहीं मार सकता। थर्ड एप्रिसिएशन ऑफ द क्राउन्ड चाइल्ड, और तीसरा जो बच्चा है भूत वाला, वो क्या एडवाइस देता है, वो उसकी सुरक्षा को लेकर एडवाइस देता है, अश्योर कर देता है, उसे निश्चित कर देता है कि तुम मरोगे नहीं, मतलब तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। ऑन हियरिंग द एडवाइस ऑफ द विचेस, जब वो इन तीनों भूतों का या चुड़ैलों का हम कह सकते हैं कि एडवाइस सुन लेता है, मैकबेथ इज डाउट इज श्योर ऑफ इज सक्सेस सेफ्टी, तो एकदम श्योर हो जाता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी जो सफलता है वो सुरक्षित है। मैकबेथ डिसाइड टू किल मैकडेफ, अब ये कहता है मैं मैकडेफ को पहले मारूं, क्योंकि मैकडेफ ही लास्ट में इसको मारता है। तो इसने निर्णय किया कि मैकबेथ को पहले मारो। मैकबेथ डिसाइड्स टू किल मैकडेफ, मैकबेथ ने मैकडेफ को मारने का निर्णय किया। बट मैकडेफ हैज लेफ्ट, लेकिन मैकडेफ तो यहाँ से भाग गया था। एंड फॉर इंग्लैंड टू कॉन्टेक्ट द सन ऑफ डंकन, कहाँ भाग गया था, इंग्लैंड। मैकडेफ कहाँ भाग गया था, इंग्लैंड। और इंग्लैंड में किससे संपर्क किया, मैलकॉम से। और मैलकम कौन था, राजा डंकन का पुत्र। मैंने बताया था जब डंकन की हत्या हुई तो दोनों उसके जो बेटे थे डंकन के, एक मैलकॉम और एक डोनल्ड बेन। तो मैलकॉम इंग्लैंड गया था और डोनल्ड बेन आयरलैंड भाग गया था। तो ये मैकडेफ इंग्लैंड गया और वहाँ डंकन के पुत्र से मिला, मैलकॉम से मिला। ही शैल एडवाइज हिम टू टेक रिवेंज विद मैकबेथ, और मैकडेफ ने मैलकॉम को एडवाइस किया, सलाह दिया कि तुम अपने पिता का बदला लो, तुम अपने पिता का बदला मैकबेथ से लो। मीनवाइल, इसी बीच मैकबेथ सेंड्स मर्डर्स टू किल मैकडेफ एंड हिज फैमिली मेंबर्स,
इसी बीच मैकबेथ क्या होता है कि कुछ सैनिकों को भेजता है या कुछ हत्यारों को भेजता है। मैकबेथ कहता है तुम जाओ मैकडफ के पूरे परिवार को मार डालो। मैकबेथ कुछ सैनिकों को भेजता है, कुछ हत्यारों को भेजता है कि तुम जाओ मैकडफ के पूरे परिवार को मार डालो, क्योंकि मैकडफ तो भाग गया था, उसके परिवार को ही मार डालो। मैकडफ लेफ्ट हिज किंगडम विदाउट एनी नॉलेज ऑफ हिज वाइफ। लेडी मैकबेथ डज नॉट अंडरस्टैंड, लेडी मैकबेथ ये नहीं समझ पाई वाई मैकडफ लेफ्ट, कि मैकबेथ ने क्यों छोड़ दिया हिज किंगडम, अपना साम्राज्य, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ हिज वाइफ, अपने पत्नी को बिना बताए। लेडी मैकडफ जो थी वो परेशान थी कि आखिर मैकडफ इंग्लैंड क्यों चला गया, मुझे बिना बताए उसने साम्राज्य क्यों छोड़ दिया। एन इन्फॉर्मर कम्स टू इन्फॉर्म लेडी मैकडफ अबाउट हिज इंटेंशंस ऑफ मैकबेथ। फिर एक इन्फॉर्मर आता है, सूचना देने वाला, लेडी मैकडफ को, और बताता है कि मैकबेथ का क्या विचार है। यानी मैकडफ को मारना चाहता है, ऐसा लेडी मैकडफ को वो बताता है। देखिए मैकडफ थोड़ा समझिए यहाँ पर, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें बोलने में, तो इसको थोड़ा सा समझे रहिए कि मैकबेथ जो है वो मैकडफ के पूरे परिवार को मारना चाहता है, और मैकडफ चूंकि भाग गया है इंग्लैंड। लेडी मैकडफ एंड हर चिल्ड्रन आर किल्ड, लेडी मैकडफ और उसके बच्चे मारे जाते हैं बाय द मर्डर्स, हत्यारों के द्वारा, सेंट बाय मैकबेथ, जिसको मैकबेथ ने भेजा था। यानी मैकबेथ ने जिन हत्यारों को भेजा था उन हत्यारों ने लेडी मैकडफ और उनके पूरे परिवार को मार डाला। मैकडफ परस्यूट्स मैलकॉम टू अटैक मैकबेथ। मैकडफ, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मुझे मिस्टेक देख रहे हैं कि लग रहा है मिस्टेक है या फिर सही है। हाँ सही है। मैकडफ परस्यूट्स मैलकॉम टू अटैक मैकबेथ। मैकडफ जाता है मैलकॉम से इंग्लैंड मिलने, और वहाँ मैलकॉम से कहता है कि तुम मैकबेथ पर अटैक कर दो, उसने तुम्हारे पिता की हत्या की है। उसको बाध्य कर देता है, मतलब मजबूर करता है। ही एग्रीज, अंत में मैलकॉम सहमत हो जाता है कि चलिए आक्रमण करते हैं। द किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का किंग सिवार्ड, इंग्लैंड का किंग कौन था? सिवार्ड, एंड हिज सन एंड मेनी सोल्जर्स, और उसके बेटे और बहुत सारे सैनिक, हेल्प मैलकॉम, वो मैलकॉम की मदद करते हैं। इंग्लैंड में ही मैलकॉम रह रहा था, तो इंग्लैंड से मैलकॉम ने सहायता मांगी। इंग्लैंड के शासक कौन थे? सिवार्ड, उनसे सहायता मांगी। सिवार्ड ने अपनी सेनाएं भेज दी, अपने बेटे को भेज दिया कि जाओ और मैलकॉम और मैकडफ की सहायता करके मैकबेथ को मार दो। दे प्रोसीड टुवर्ड्स द कैसल ऑफ मैकबेथ, वो मैकबेथ के महल की तरफ बढ़े। मैकडफ रिसीव्स न्यूज़, तभी मैकडफ को ये सूचना मिलती है दैट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आर काइल्ड, कि उसके जो बच्चे और उसकी बीबी हैं वो मारी जा चुकी हैं। अब मैकडफ और गुस्सा हो जाता है। लेडी मैकबेथ सफ़र्स फ्रॉम सोनैम्बुलिज्म। अब ये जो लेडी मैकबेथ हैं ये भी पगला जाती हैं एक प्रकार से, इन्हें सोने में चलने की बीमारी हो जाती है। जैसे बहुत लोग होते नहीं, सोया करते हैं और चला करते हैं, बड़बड़ाया करते हैं, इनको ऐसी बीमारी हो जाती है सोनैम्बुलिज्म, वही निद्रा में कार्य करना। सी कैन नॉट स्लीप, वो सो नहीं सकती थी। सी लीव्स हर बेड, उन्होंने अपना बिस्तर छोड़ दिया। सी वॉक्स इनटू स्लीप, फिर वो सो जाती थी। सी गोज़ टू द अलमीरा, फिर वो कभी अलमीरा पर यानी अलमारी पर जाती थी। सो सी ओपन सीट, वो इसे खोलती थी। ब्रिंग्स आउट पेपर, फिर एक पेपर निकालती थी। फोल्ड इट, इसे मोड़ती थी। राइट्स ओवर इट, इस पर कुछ लिखती थी। एंड रिपीट्स इट ऑल द क्राइम्स कमिटेड बाई हर, फिर जो उन्होंने क्राइम किया है उसको रिपीट करती थी, बोलती थी। एंड हर हस्बैंड, और उसके हस्बैंड ने जो क्राइम किया उसको बोलती थी। यानी एक प्रकार से पगला गई थी लेडी मैकबेथ। जो क्राइम मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने किया है उन सभी को रिपीट करती थी, बोलती थी, बड़बड़ाती रहती थी। द डॉक्टर अटेंडिंग ऑन हर हेयर साल, अब जो डॉक्टर इसकी मतलब इसकी दवा करने आया था लेडी मैकबेथ की, वो ये सब सुन लेता है कि ये क्या बड़बड़ा रही, और उसको पता चल जाता है कि आखिर इन्हीं दोनों ने मिलकर
डंकन की हत्या की थी। अब यहाँ पोल खुल जाता है, चूंकि लेडी मैकबेथ स्वयं बता देती है, वो पागल हो जाती है, बड़बड़ाती रहती है। ही लॉजेस सिंपैथी फॉर लेडी मैकबेथ, और वो अपनी जो सहानुभूति है डॉक्टर वो खो देता है, कहता है मैं तुम्हारी दवा नहीं करूँगा। सी मीट्स डेथ, और इस प्रकार लेडी मैकबेथ मर जाती है। मैकबेथ इज शॉक्ड एट हर डेथ, मैकबेथ को बहुत झटका लगता है उसकी मृत्यु पर। ही इज सराउंडेड बाय द फोर्स ऑफ मैलकॉम, अब वो मैलकॉम की सेनाओं से भी घिर जाता है, मैलकॉम की सेना पहुंच चुकी है मैकबेथ के चारों तरफ। ऑल हिज थेम्स फ्लाई एंड लीव हिम, जो उसके जितने भी थेम्स थे, यानी कि जो मैकबेथ के दरबारी थे, वे सब भाग जाते हैं छोड़ छाड़ कर, मैकबेथ अकेला हो जाता है। मैकबेथ फोर्सेस द इंग्लैंड फोर्सेस, यानी मैकबेथ ने इंग्लैंड की सेना का सामना किया। ही इज किल्ड बाय मैकडफ, लेकिन मैकबेथ को किसने मार दिया? मैकडफ ने। मैकडफ ने अंत में मैकबेथ को एक तलवार मार दी। हु इज बोर्न ऑफ वुमेन नॉट इन नेचुरली कॉज बट रिप्ड यूटिमली फ्रॉम हर मदर्स वोम्ब। अब ये जो मैकडफ था, ये नेचुरली जन्म इसका नहीं हुआ था। जो मैकडफ था जिसने मैकबेथ को मारा, इसका जन्म नेचुरली नहीं हुआ था, बल्कि इसका जन्म हम कह सकते हैं एक प्रकार से अपनी माँ के पेट से, मतलब चीरा निकालकर इसको निकाला गया था। ये जो मैकडफ है इसका जन्म कैसे हुआ था? ऑपरेशन के द्वारा। तो इसलिए यही सिर्फ मैकबेथ को मार सकता था। देयर इज द एंड ऑफ टायरनी इन स्कॉटलैंड आफ्टर द टायरेंट्स डेथ। इस प्रकार से जो निरंकुशतावाद था उसका भी अंत हो गया स्कॉटलैंड में, निरंकुश शासक की मरने से। यानी जो निरंकुश शासक था मैकबेथ, इसके मरने से स्कॉटलैंड में जो अत्याचार वाला जो शासन था उसकी भी समाप्ति हुई, और इस प्रकार इस मैकबेथ की भी समाप्ति हो गई, पूरे की पूरे प्ले भी समाप्त हो गया। तो ये रहा थोड़ा सा उसका शॉर्ट स्टोरी, मैंने थोड़ा लाइन बाय लाइन उसको बताने का प्रयास किया। थोड़ा सा वीडियो लंबा, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ओके, तो अब हम इसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा सा शॉर्ट, आप इसको कहीं से अगर आपको सोर्स मिलता है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, या कोई अगर ड्रामा अगर आपको कहीं यूट्यूब पर मिलती है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको जब मैं क्वेश्चन या कुछ भी लिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इसको देखने के लिए।